देखिए वहाँ माउंटेन्स में जब आप देखते हैं तो लड़कियाँ बहुत कम दिखती है। पहाड़ पे अगर आप देखेंगे तो पहाड़ पे जो स्ट्रगल्स हैं वो एक लड़की को लड़के से कई गुना ज़्यादा करने होते हैं। क्या रीजन लगता है आपको कितनी लड़कियां नहीं दिखती पहाड़ों पे? देखिए एक तो सोशल फाउंडेशन, क्योंकि जब भी कोई लड़की पहाड़ चढ़ने के लिए बात करती हूँ कि तू घर वाले बोलते पहाड़ क्या चढ़ना, क्या पहाड़ चढ़ोगी तुम। तो माउंटेन्स के बारे में लोग बहुत कम अवेयर हैं, लोगों को पता ही नहीं है माउंटेनिंग है क्या। कि फैमिली ने आपको हमेशा सपोर्ट किया? जी देखिए माउंटेन्स के बारे में सुनने पे जैसे कि सारे पेरेंट्स कंसर्न होते हैं कि अरे नहीं यार बच्चे को कहीं कुछ हो ना जाए। जैसे मैंने छोटे छोटे माउंटेन्स क्लाइंब किए, कुछ बड़े भी क्लाइंब किए, तो फिर उनको लगा कि हाँ ये कर लेगी। तो आप जब पीक पे पहुंच गए तब आपके मन में क्या फीलिंग आई? बस वो वाला जो था हेलुसिनेशन के बाद जब आप पहुंच रहे हो तो सबसे पहले तो मुझे लगता है हर कोई इंसान की आंखों में आंसू आते हैं कि हाँ यार ये मेरा सपना था। मतलब ये लगता है कि बस यही तो था जिसके लिए मैंने इतने सालों से, इतने महीनों से इतनी टफ ट्रेनिंग की है, अपने आप को इतना कष्ट दिया है, अपने शरीर को अपना मेंटली फिजिकली इतना प्रिपेयर किया था मैंने अपने आप को। वहाँ जाके एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। फिर हम लोग जब वो फ्लैग निकालते हैं, फ़ोटो लेते हैं, वो मोमेंट है जिसके लिए हम लोग पिछले कई सालों से वेट कर रहे होते हैं। Namaskar and welcome to Femme Forward podcast. Today's guest is extremely very special to us and we are feeling super honored. Today we have Geeta Samota, the first CISF personnel to climb Mount Everest. उनकी जर्नी सुन के मुझे गूज़बम्स आए, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली एंड देयर वर टीयर्स इन माय आई टू रियलाइज़ कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है एक पहाड़ चढ़ना, कितनी ज़्यादा स्ट्रगल्स होती हैं, बट येट शी डिडंट गिव अप. She is somebody who you must listen to feel inspired, to gather courage and do something out of the box. The sky is the limit for us and especially women out there जिन्हें लगता है कि हमारी limitations हैं, but हमारी limitations बिल्कुल नहीं है. ये उनकी journey से बिल्कुल clear होता है. So please listen to this podcast and share it amongst your friends and family. Namaskar ma'am, welcome to Femme Forward. It is a huge honor for us today. Thank you so much for coming on this show. थैंक यू सो मच। आज आपसे बात करके इतने सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें टाइम दिया इतने बिजी स्केड्यूल पे एंड इट मीन्स अ लॉट. नो मैम, थैंक यू सो The मच। आई एम ऑनर्ड world एक्चुअली। is so proud of you थैंक यू। and you've accomplished something so great जो I think कितना मुश्किल है. Like you were born in Rajasthan and you were amongst the 5 sisters and आपकी काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली थी. जी तो बिल्कुल। आपको कहाँ मतलब कैसे शुरुआत हुई? आपका पहले हॉकी में इंटरेस्ट था, देन इवेंचुअली CISF एंड नाउ माउंटेनियरिंग. इट इज़ जस्ट अमेजिंग. थैंक यू सो मच। एक्चुअली शुरुआत जब हुई तब ये नहीं था कि पहाड़ ही चढ़ने हैं, कि माउंटेनिंग ही करनी है। बस ये था कि हाँ कुछ ऐसा करना है जो हटके हो, जो कि अलग हो, जिसमें कि लड़के और लड़की का डिफरेंस नहीं हो। जी। तो आप मतलब आप हॉकी में आपको एक ऐसी इंजरी हुई थी जो काफ़ी मतलब करियर एंडिंग इंजरी जी बोली जाती है उसको. तो उसके बाद आपका मोराल बिल्कुल भी नीचे नहीं आया, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं हिला आपका? नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ कर रही थी। ये कॉलेज टाइम की बात है। उसी टाइम पे मैं एनसीसी में भी थी, एनएसएस, तो वो सारी चीज़ें ठीक है, हॉकी का एंड हुआ, लेकिन उन चीज़ों का नहीं हुआ था। तो मैं उन सारी चीज़ों में काफ़ी एक्टिव रहती थी। हाँ. जी। तो मतलब आपका बचपन से ही सपना था CISF? नहीं, एवरेस्ट का नहीं था और ना ही सीआईएसएफ का मेरा बचपन से सपना था। सीआईएसएफ में आना महज एक कोइंसिडेंस मानिए आप। बाकी कुछ अलग करना है, ये मेरा शुरू से ही था। तो आपकी फैमिली ने आपको हमेशा सपोर्ट किया? जी देखिए माउंटेन्स के बारे में सुनने पे जैसे कि सारे पेरेंट्स कंसर्न होते हैं कि अरे नहीं यार बच्चे को कहीं कुछ हो ना जाए। डेंजरस हो. तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो वो सब था शुरू में, लेकिन फिर जैसे मैंने छोटे-छोटे माउंटेन्स क्लाइंब किए और कुछ बड़े भी क्लाइंब किए, तो फिर उनको लगा कि हाँ, ये कर लेगी और उनको ये था कि ये बहुत ज़िद्दी है। आई थिंक जिद होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो. जी, बिल्कुल, लेकिन वो भी एक हद तक होनी चाहिए। लाइक जैसे हम लोग पहाड़ों में बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क। अच्छा. अगर आप उससे ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आप लाइफ और डेथ का सवाल आएगा। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए आपकी लाइफ में। तो आप कह रहे हो CISF वाज़ अ कोइंसिडेंस, तो क्या कैसे हुआ? कैसा कोइंसिडेंस था ये?
नहीं, मैंने जस्ट एग्ज़ाम दिया, ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था इन पैरामिलिट्री फोर्सेस, और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, अच्छी रैंक आई, फिर मैं आ गई इधर। नहीं, आपकी जर्नी से ये बात तो पूरी एस्टैब्लिश हो रही है कि लड़का-लड़की में एक्चुअली में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे आपने कहा भी था, माउंटेन्स को नहीं पता कि लड़की है, लड़का है। हाँ जी, इट्स बिल्कुल। लिटरली द सेम फॉर एवरीवन। जी, जी। एंड योर जर्नी इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर द वुमेन हू थैंक यू। यू नो जिनमें वो करेज नहीं आ पाती है कुछ बड़ा करने की। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग द स्टोरी फॉर अस एंड इंस्पायरिंग अस। थैंक यू, थैंक यू। तो आपको कभी सेल्फ डाउट नहीं फ़ील हुआ? कभी ऐसा मोमेंट नहीं आया जब आपको डाउट आया कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं? देखिए, सेल्फ डाउट की बात तो ये है कि आपको पहले खुद में पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ डाउट वाली चीज़ तो मुझे कभी भी नहीं आई, और वो शायद इसलिए क्योंकि मैंने शुरू से छोटे-छोटे पहाड़ चढ़ के फिर करना शुरू किया। तो सेल्फ डाउट मुझे कभी नहीं रहा। तो आपको अपना एक्सपीरियंस याद है पहला पहाड़ जब आपने चढ़ा था? जी, अगर बड़े पहाड़ों की बात करें तो पहला हमने माउंट सतोपंत था, जो हमारी पूरी टीम थी एक, और वो काफ़ी मतलब टेक्निकल पीक है, उसे मिनी एवरेस्ट भी बोलते हैं। उसमें एक काफ़ी लंबा चौड़ा नाइफ रिज है, जो कि नाइफ रिज का मतलब होता है आप सिर्फ एक रिज पे चल रहे हैं, आपकी इस तरफ पूरा पहाड़ खाई, बहुत गहरा गड्ढा है, इस तरफ भी खाई, आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था हम लोगों के लिए। जैसे जाने के टाइम पे हम लोग रात में गए तो बड़ा आराम-आराम से गए, नहीं पता चला, सिर्फ हेडलाइट लगाया और चलते रहे। लेकिन आने के टाइम पे वो बड़ा मुश्किल हो गया था हम लोगों के लिए, तो बहुत ही मुश्किल से हमने उसे पार किया था। तो आपने 5 पहाड़ चढ़े हैं, नहीं, मैंने काफ़ी सारे पहाड़ चढ़े हैं। लेकिन जो मेजर मैंने 5 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स की पीक्स हैं। करी हैं, हाँ जी। तो आपके अलग-अलग एक्सपीरियंसेस हैं सारे? जी, बिल्कुल, देखिए पहाड़ों में हमेशा आपको अलग-अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। हर पहाड़ का अपना अलग नेचर है, हर पहाड़ का अपना अलग टेरेन है, तो हर एक पहाड़ पे आपको नए चैलेंजेज़ मिलेंगे। तो आप किस टाइप की तैयारी होती है ये सब करने से पहले? ये हम लोगों को ना बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ती है, लाइक जैसे मैंने योगा भी किया है, और फिर हम लोग बीच मतलब मैराथन तो हम लोग करते ही रहते हैं। काफ़ी अपने आप को फिज़िकली से ज़्यादा आपको मेंटली टफ़ करना पड़ता है। आपको मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इसके लिए। बहुत ज़्यादा। हाँ जी। तो बट ऐसा कोई चैलेंज जो आपने फेस करा हो, जो आपने सोचा ना हो कि अच्छा ये भी चैलेंज होता है पहाड़ चढ़ने में? अ, मतलब हमने जैसे हमारे जो माउंटेनियर्स हैं, हमसे सीनियर्स वगैरह हमसे, या फिर जिन्होंने पहले एवरेस्ट कर रखा है, उन लोगों से हमने सुना था कि हाँ, हैलुसिनेशन एक ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको समझ नहीं आएगा। मतलब वो सिचुएशन जब आपका अपने आप पे कंट्रोल मुश्किल हो जाए, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, हो क्या रहा है ये, मैं पहाड़ पे हूँ या मैं कहाँ हूँ, बस चलते रहो। तो ये जो सिचुएशन है, वो हमने सुनी थी, लेकिन रियल में जब फेस की तो बड़ी बहुत ही मुश्किल सी चीज़ थी। लेकिन जैसे इतने टाइम से हमने ट्रेनिंग किया, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग किया, तो फिर हम उस चीज़ पे कंट्रोल कर पाते हैं। हमारी मेंटल टफनेस की वजह से उस चीज़ को हम थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं। हैलुसिनेशन, तो आपने हैलुसिनेशन में क्या फ़ील करा? क्या देखा था? हाँ, हाँ, अच्छा, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये उसमें मतलब आप जब चल रहे हो तो आपको लग रहा है कि कहीं आपका अगला कदम क्रेवास में तो नहीं चला जाएगा, कहीं आपके अगले कदम से एवलांच तो नहीं आ जाएगा। हाँ, फिर लग रहा है कि हाँ, अरे यार, ये रूट तो मैंने कहीं देखा है। अरे! मैं पहले भी आई हूँ इस पे। अच्छा, अगर मैं अभी सेफ्टी निकालूँ तो क्या होगा? ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको आएँगी, डेड बॉडीज़ है, उनको लगेगा अरे यार, मैं भी थक गई, इस डेड बॉडी के बगल में सो जाऊँ क्या? मतलब ये सब चीज़ें ना हैलुसिनेशन में आती है आपको, और फिर आप देखना मतलब उस हाइट से आप जब नीचे लाइक एक है हिलेरी स्टेप, तो वहाँ पे आप साइड में नीचे देखोगे तो बहुत गहरा है, बहुत ही समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या है। तो वहाँ देखने का भी मन करेगा, और फिर लगेगा अरे! मैं कूद जाऊँ क्या इधर से? तो ये सब चीज़ें ना सब बिल्कुल एकदम, क्योंकि इतने दिन से आप जब चल रहे हो, आप पिछले 1 डेढ़ महीने से ट्रेनिंग कर रखी है आपने, तो बिल्कुल एग्ज़ॉस्टेड हो आप, एकदम थके हुए हो। उस थकान की वजह से, और फिर वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, उस एल्टीट्यूड पे आपने सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन लगा रखी है। इन सब चीज़ों के मिलने से शायद ये सब होता है। तो हैलुसिनेशन की जब हो रहा था, तब मुझे लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है, बस चलते रहो। तो आप जब पीक पे पहुँच गए तब जी। आपके मन में क्या फ़ीलिंग आई? बस वो वाला जो था, हैलुसिनेशन के बाद
जब आप पहुँच रहे हो तो सबसे पहले तो मुझे लगता है हर कोई इंसान की आँखों में आँसू आते हैं कि हाँ यार, ये मेरा सपना था। अ, और अब ये लगता है कि बस यही तो था, जिसके लिए मैंने इतने सालों से, इतने महीनों से इतनी टफ ट्रेनिंग की है, अपने आप को इतना कष्ट दिया है, अपने शरीर को, अपना मेंटली, फिज़िकली इतना प्रिपेयर किया था मैंने अपने आप को। वहाँ जाके एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन होता है। अब फिर आपको लाइक जैसे मैं पहुँची, मुझे एकदम से लगा, पहले तो पूरा हैलुसिनेशन उस, फिर जैसे ही मैं पहुँची मुझे लगा अरे यार, यही तो था। यही तो था। फिर मैंने अपने आप को वापस रिइक्विप किया कि अरे नहीं, यस। फिर हम लोग जब वो फ्लैग निकालते हैं, फ़ोटो लेते हैं, हाँ। वो मोमेंट है जिसके लिए हम लोग पिछले कई सालों से वेट कर रहे होते हैं हम। तो बस वहीं पे लगता है कि हाँ, ये है। It is इसी a के लिए वो सब, great pride. यस, यस, एग्ज़ैक्टली। वी आल्सो फ़ील द सेम दैट टाइम ना। तो फिर लगता है कि बस अभी हो गया, अभी देखा जाएगा, अब जो होगा देखा जाएगा। बस ये चाहिए था मुझे। तो जो होगा देखा जाएगा, आप मतलब डेड बॉडीज़ भी देखते हो एंड आई थिंक आप जी। यू लॉस्ट अ फ्रेंड आल्सो। यस, यस, एग्ज़ैक्टली। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी एक मन में एक अजीब-सा फ़ियर नहीं आता? नहीं, फ़ियर की बात ये है, देखिए हम लोग पहले से सोच के चलते हैं। हम लोग आपस में बात भी करते हैं कि अच्छा यार, अगर मुझे मुझे कुछ हो गया तो मेरे देखना, ऐसे करना मेरे लिए, या फिर ये करना। तो हम लोग को पहले से मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हाँ, हम हमारे किसी फ्रेंड को, किसी को भी, या हम खुद अपने आप को भी खो सकते हैं, हमारी खुद की जान भी जा सकती है। तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं। हम लोगों को वहाँ पे और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। इट्स अ मतलब इट्स अ गैम्बल। यस, यस, एग्ज़ैक्टली। हाँ, इट्स अ गैम्बल। तो बिल्कुल। अगर ये कि गैम्बल है और आप अपनी जर्नी पे निकलते हो, तो आप अपनी फैमिली को क्या एक लास्ट कुछ बोल कर आते हो कि यू नेवर नो क्या होगा? हाँ, बिल्कुल। हम लोग जैसे हमारा जो फाइनल पुश है, उसे जाने से पहले पक्का हर कोई बोलता है कि देखो ये हमारा इंश्योरेंस है, आप इसका ध्यान रखना, और अगर मुझे कुछ हो जाए या फिर मैं उस टाइम तक आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आए, तो आप ऐसा करना। मतलब हम लोग पूरा बता के जाते हैं कि क्या करना है इसके बाद। तो आप व्हेन डिड यू रियलाइज़ दैट यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू क्लाइंब माउंटेन्स? कब फील हुआ आपको ये? एक नॉर्मली तो हमेशा जैसे पहाड़ों को देख के एक अट्रैक्शन सा आता रहता था कि अरे हाँ यार, पहाड़। लेकिन सीआईएसएफ में आने के बाद यहाँ मैंने देखा कि कोई माउंटेनियर नहीं है, कोई किसी ने अभी तक माउंट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं किया। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये चैलेंज मैं ही लूँ, और मैं, मेरे से ही इस चीज़ की शुरुआत हो। हालांकि बहुत लंबा टाइम लग गया इसमें, 10 साल, लेकिन फिर भी ये शुरुआत मेरे से ही हुई है। तो आई रियली फील लकी माई सेल्फ, और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ हमारे डीजी सर की और मेरे पूरे डिपार्टमेंट की कि उन लोगों की वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और उन सब की ब्लेसिंग्स की वजह से मैंने ये कर दिखाया। And you did the nation proud. I think everybody is just saluting you right now. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसा कोई लाइफ लेसन जो आपको इस माउंटेनियरिंग से आपने सीखा है? वन लाइफ लेसन जो आप सबको बताना चाहते हैं? देखिए, माउंटेन्स में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हर एक माउंटेन में जब भी आप जाते हो, हर माउंटेन आपको नई चीज़ सिखाएगा। कभी भी गिव अप नहीं करना। हाँ। आपको बहुत सारे हर्डल्स आएँगी, मतलब आप एक्सट्रीम वेदर में जाएँगे जहाँ पे ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन गिव अप कभी नहीं करना। माउंटेन्स जितने स्ट्रॉन्ग अपने आप में हैं, हमें अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तभी मुझे मुझे लगता है कि एक नहीं बोलते हम जो माउंटेन से हमारी केमिस्ट्री है, तभी माउंटेन कॉल होगा आपके पास कि अरे हाँ यार, ये तो चढ़ने लायक है, चलो इसे बुलाते हैं। तो मैम फिजिकल ट्रेनिंग तो होती ही होती है, जी। लेकिन आप अपने और भी काफ़ी लाइफस्टाइल हैबिट्स को मॉडिफाई करते हो जी, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जी, जी, तो बिल्कुल। ऐसे कौन से मेजर लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जो एक हमें मतलब फॉलो करने चाहिए अगर हमें इस टाइप की एक्सपीडिशन पे जाना है तो? देखिए, सबसे पहले है डिसिप्लिन। हाँ। तो अगर आप डिसिप्लिन में हैं तभी आप कोई भी काम कर पाएँगे। इवन माउंटेन क्लाइंब करने के लिए भी आपको बहुत डिसिप्लिन्ड होना होगा। उसी के साथ जैसे मैं योगा भी करती हूँ, योगा, मेडिटेशन, और पहाड़ों में जाने के बाद आपको स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। राइट। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो फाइनल पुश था,
समिट वाला, उसमें मैंने पूरी रात में कम से कम 2000 बार हनुमान चालीसा बोला होगा। अरे मतलब एक वही लग रहा था कि बस यही सपोर्ट कर रहा है। और जहाँ आपके दिमाग से जैसे हम बोल रहे हैं मन-मन में, जैसे आपके दिमाग से ये स्किप हुआ, कुछ और आइडिया आना शुरू होगा। वो वही होगा हैलुसिनेशन वाला कि अरे! अभी तो अवलांच आने वाला है क्या ये? तो उस चीज़ को सबसाइड करने के लिए बस वही था, मैं पूरे दिन पूरी रात में हनुमान चालीसा ही बोले जा रही थी। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत बिल्कुल, ज़रूरी बिल्कुल। है। क्योंकि आपके पास यहाँ और कोई सपोर्ट ही नहीं है। राइट, बहुत स्ट्रेंथ मिलती है जी, जी, एंड बिल्कुल। पॉजिटिविटी रहती है मन में। बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थैंक यू। कि हनुमान चालीसा में कितनी पावर है। जी, बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि जिसको जो समझ आ रहा है वो हाँ। बस अपने मतलब जो भी उनको इनर स्ट्रेंथ दे रहा है, जिस भी उस चीज़ भगवान में आप को मानते हो, हाँ जी, हाँ जी, ध्यान जिसको करते भी आप मानते हो, हाँ जी। सो आपने जब पहली बार आपने ऐसे सोचा कि हमको माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, तो क्या था सबका रिएक्शन? घर में सबने क्या कहा आपको? नहीं देखिए, मेरा जो सर्कल है वहाँ पे मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनको माउंट एवरेस्ट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता। अच्छा। मतलब मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ, उनको बताती हूँ कि अच्छा ऐसे होता है, तो फिर उनको समझ में आती है चीज़ें। तो और जिनको समझ आ रही थी वो बिल्कुल सरप्राइज़ थे कि ऐसे कैसे? अरे इतना कॉस्टली होता है ये, तो तुम कैसे करोगी? और ये इतना टफ़ है, ये कैसे होगा? तो मेरे घरवालों का भी ऐसा ही कुछ मिला-जुला सा रिएक्शन था कि पहाड़ भी कोई चढ़ता है क्या? क्या होगा उसे करने से? पहाड़ कौन चढ़ता है? उसे करने से क्या होगा? अभी क्या कमी है? उसके बाद क्या हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चंस हाँ, तो इट ऐसे टूक यू 3 डेज़ तो मतलब ये पूरी जर्नी में एवरेस्ट की नहीं, 50 डेज़ 50 ये डेज़ 1.5 से 2 महीने लगते हैं। 1.5 से 2 महीने हाँ लगते हैं। जी, अभी भी हमारी टीम के कुछ लोग वहीं हैं। ओह! हमारा लाइक होता क्या है ना, विंडो विंडो जैसे ही क्लियर मिलता है, तो आप करके आ जाते हैं। तो हमारा हम लोगों ने थोड़ा जल्दी कर लिया और हम आ गए इधर। अभी भी लोग हैं पहाड़ पे, अभी 30th ऑफ मई तक है तो आपका सिर्फ एवरेस्ट। खाना-पीना, रिलैक्स करना कैसे मैनेज होता है ये सब? देखिए, बेस कैंप तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। बेस कैंप तक आपको बढ़िया सब कुछ लग्ज़री मिलेगा, आराम से जो खाना है बताइए, पर खा नहीं पाएँगे आप, क्योंकि वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी है और हमारा बॉडी तो पूरा उसी तरह से काम करता है। तो वहाँ पे भी आप बहुत कम खा पाएँगे, लेकिन खाना है, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए शरीर में। उसके बाद आप जब ऊपर जैसे ही आपने बेस कैंप छोड़ा, तो वहाँ से आपका स्ट्रगल थोड़ा और ज़्यादा स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको खाने को बहुत कम, मतलब लिमिटेड आप कुछ खा पाओगे तो ठीक है। जैसे एनर्जी बार्स, चॉकलेट्स वगैरह या फिर ऐसा कुछ खाओ तो, वरना तो उसके बाद खाने की चीज़ें बड़ी मुश्किल होती है थोड़ी। अच्छा, हाँ जी। तो आप कैसे हम लोगों को कैरी करके, मतलब हम लोगों को बेस कैंप में ही दिया जाता है कि अच्छा आप इसमें से ले लो क्या-क्या लेके जाना चाह रहे हो ऊपर अपने लिए। तो हम अपनी जो भी एनर्जी बार्स वगैरह जो चाहिए होती है हमें, वो हम चूज़ करते हैं और अपने बैकपैक में रखते हैं, फिर वो खाते एंड हैं। व्हाट अबाउट रेस्ट? हाँ, रेस्ट के लिए काफ़ी सारे कैंप्स हैं वहाँ पे, कैंप 1, 2, 3, 4 कैंप 4 तक है। तो हम लोग जैसे मोस्टली क्या होता है पहाड़ों में नाइट में चलते हैं हम। दिन में अगर आप चलोगे तो धूप की वजह से बर्फ़ पिघल जाएगा और आप चल नहीं पाओगे क्लियरली, या फिर जैसे मान लीजिए कहीं नीचे क्रेवास है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत स्नो है, तो रात में तो वो टाइट है, उस पे आप पैर रखोगे तो वो नीचे नहीं जाएगा। लेकिन धूप के टाइम पे अगर उस पे आप वो बिल्कुल पिघल गया, आपने जैसे ही पैर रखा आप सीधा अंदर, ना? तो रात रात में ही मोस्टली, या ठंड शाम के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग ही हम लोग माउंटेन्स में क्लाइंब मतलब चढ़ते हैं और चलते हैं। दिन के टाइम पे हम लोग रेस्ट करते हैं हमारे कैंप्स में। तो जैसे कैंप 1 पहुँच के वहाँ थोड़ा रेस्ट किया, कैंप 2 पहुँच के वहाँ पे दोपहर में रेस्ट किया। तो पर सो नहीं पाते वहाँ पे हम, वहाँ पे नींद नहीं आती। बस ये है कि हाँ, थोड़ा फिज़िकली रेस्ट करो। थोड़ा फिजिकली हाँ, गॉड बहुत ज़्यादा चाहिए इनर स्ट्रेंथ भी इसमें। हाँ, बिल्कुल। एंड वापस आके आपको क्या फीलिंग आई? इतना ज़्यादा प्यार मिला आपको पूरे हमारे जी, बिल्कुल। पेरेंट्स से और इतना वार्म वेलकम एंड हाउ डिड यू फील? ये बहुत मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो जब मैं पहुँची एयरपोर्ट और मैंने देखा, तो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड थी मैं। और मैंने देखा इतने सारे लोग, मतलब मेरी जो स्ट्रगल की और मेरी जो मेहनत की खुशी मुझे उन सब लोगों के चेहरे पे दिख रही थी, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग मुझे रिसीव करने आए थे। उनका प्यार और
मतलब जब मैंने उन लोगों को देखा तो मेरा पूरा जो भी दर्द था अब तक का, जो भी शारीरिक या फिजिकली मेंटली जो भी दर्द, जो भी स्ट्रगल था, जो भी जर्नी था, वो मुझे बिल्कुल वर्थ लगा कि हाँ यार ये देखो, मतलब मेरे से ज़्यादा खुशी तो इन लोगों को हो रही है। सेलिब्रेटिंग योर यस यस एग्जैक्टली। सो उसके लिए तो मैं अपने डिपार्टमेंट की और मेरे डीजी सर की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सो मैम, ऐसा क्या बदलता है जब एक जी। औरत माउंट एवरेस्ट की पीक पे पहुंचती है? देखिए हमारे इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हमेशा चैलेंजिंग चीज़ों के लिए लड़कों को ही माना जाता है कि हाँ उसने ये किया, उस लड़के ने वो किया। लेकिन लड़की जब एक ये वाले बैरियर बैरियर तोड़ती है तो वो सेंस ऑफ इक्वलिटी जो कि हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े रैलीज में स्पीच में बोला जाता है, तो वो एक ग्राउंड पे दिखता है राइट। कि हाँ ये देखिए यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। पहाड़ में लड़का या लड़की होने से आपको कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं होगा, बस आपको चढ़ना है। आप चाहे लड़की हो, आप चाहे लड़का हो, आप अपने दम के बेसिस पे चढ़ेंगे, राइट। तो इस सेंस ऑफ इक्वालिटी आता है। एक सेंस ऑफ जी इक्वालिटी जी। आता है। एंड आप एक सीआईएसएफ मेंबर है, तो हाउ डज इट बेनिफिट माउंटेनियरिंग एज अ जी जर्नी? ओके। देखिए बीइंग अ फोर्स पर्सनल, जितने भी फौजी जिसे हम बोलते हैं, तो हम लोगों में एक क्या होता है ना, डिसिप्लिन, उसी बेसिस पे और हार्ड ट्रेनिंग। हम लोगों की जो ट्रेनिंग है वो फिज़िकल, मेंटली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाती है हमें। तो सीआईएसएफ में होने से मुझे काफ़ी सारे ट्रेनिंग और कोर्सेज़ की वजह से वही फिज़िकल और मेंटल टफनेस मिली, जो कि मुझे पहाड़ चढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल रही है। मैं आपका इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें आपने ये भी मेंशन किया था दैट आप वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेज होती हैं कि अगर आपकी फेस मास्क या फेस कवरिंग आपने एक सेकंड को भी हटाई तो एक बर्न पैच आ सकता है। जी, जी। तो और ये भी तो छोटे-छोटे कई चैलेंजेस हैं। जी, जी, बिल्कुल। और ये फेस स्किन वाली से ज़्यादा है ये स्नो ब्लाइंडनेस। अगर आपने चश्मा थोड़ी देर के लिए हटा दिया वहाँ पे, तो आपको स्नो ब्लाइंडनेस हो जाएगा। आपको 24 या 48 आवर्स के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये हमारे साथियों को काफ़ी सारे लोग, मतलब ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि चश्मा लगा-लगा के बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जैसे ही आपने हटाया और कुछ ना कुछ पक्का हो जाएगा आपको। ये सबसे कॉमन है वहाँ पे। बाकी तो फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट निप वगैरह, लोगों की उँगलियाँ कट जाती हैं, हाथ कट जाते हैं, एवलांच, क्रेवास और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे चैलेंजिंग है आपके लिए। तो आपको मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो आपने अपने आप जी। को, आई थिंक एक होता है ना, आपने अपने आप को समझाया होगा कि ये सारे रिस्क हैं जो मैं अब फेस करने वाली हूँ, बट माय ड्रीम इज़ बिगर देन दैट। यस मैम एग्ज़ैक्टली। और इन सब के लिए आपको प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे पहले खुद की सेफ्टी पे देखना है कि हाँ, मेरे इक्विपमेंट्स ऐसे हैं कि मतलब मेरे ग्लव्स ऐसे हैं कि हाँ, कहीं मुझे फ्रॉस्ट बाइट तो नहीं हो जाएगा। मेरा शूज़ ऐसा है कि हाँ, ये मेरे लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है और मैं चल सकती हूँ। मेरा डाउन सूट, जो बहुत बड़ा-सा सूट आपने देखा होगा हम लोग जो पहन के चलते हैं, तो वो कि वो बिल्कुल मेरी ठंड रोकने लायक है या नहीं है। तो हमें वेल इक्विप्ड होना बहुत ज़रूरी है। हमारे इक्विपमेंट्स भी बहुत कॉस्टली होते हैं, वैसे 5-6 लाख के आते हैं पूरा किट हमारा। बट वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है कि वही आपको प्रोटेक्ट करेगा वहाँ पे, और कोई चीज़ वहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं इस कर चीज़ पे सकती। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं। गियर्स के मैटर में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपको बेस्ट से बेस्ट गियर लेना है, क्योंकि एक सिर्फ़ आपका गियर है जो आपको वहाँ पे बचाएगा। तो आपका अगला क्या है? अगला गोल एम्बिशन क्या है? देखिए मैंने 5 आउट ऑफ 7 समिट्स, राइट। मतलब हर एक कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक, राइट। तो अभी तक मेरा 5 हो गया है, अभी 2 बचे हैं, तो मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द वो दोनों करना, और वो भी तभी होगा जब माउंटेन कॉल आएगा। लाइक हम लोग ना विश्वास करते हैं कि पहाड़ों से कॉल आएगा मुझे अच्छा। और तभी मैं जा पाऊँगी। अगर पहाड़ के कॉल के बिना गई तो वो मेरा सक्सेसफुल ही नहीं व्हाट डू होगा। यू मीन बाय माउंटेन कॉल? माउंटेन कॉल का मतलब एक स्ट्रॉन्ग विल आती है हमारे अंदर कि हाँ यार इस बार जाना है मुझे। हाँ। हाँ, कि हाँ इस बार मुझे माउंटेन्स अलाउ करेंगे। तो उसे हम लोग बोलते हैं माउंटेन कॉल, माउंटेनिंग की लैंग्वेज में ना राइट। माउंटेन कॉल बोलते हैं उसे हम लोग। गॉट इट। दैट जी। इज़ वेरी एक्साइटिंग। एंड थैंक आपको तो अभी एक ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि अभी मैं थोड़ी रेस्ट कर लूँ? नहीं, वो मुझे आ रही थी जब
मैं टॉप पे थी और थोड़ा नीचे आ रही थी, तब मैं सोच रही थी कि यार अभी थोड़े दिन बाद करेंगे, अभी थोड़ा रेस्ट। रेस्ट कर लूँ। क्योंकि उस टाइम पे आप इतना ज़्यादा मेंटली फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हो, इतना थक जाते हो कि बहुत मुश्किल लगती है चीज़ें आपको। लेकिन धीरे धीरे जैसे अभी सब नॉर्मल हो रहा है, तो अभी फिर किक मिलनी शुरू हो रही है कि अरे नहीं यार, अगले माउंटेन पे चलते हैं ना। तो होता क्या है ना, जैसे एक में हम थोड़ा टायर्ड हो गए, थोड़ा थक गए, तो फिर 10-15 दिन बाद फिर वो किक आनी शुरू होगी कि अरे नहीं यार, चलो माउंटेन्स चलते हैं, चलो माउंटेन्स पे चलते हैं। वाओ मैम, दैट इज सो इंस्पायरिंग। यू आपको 2 बहुत बड़े अवार्ड्स मिले हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे अवार्ड बाय यूएस कमीशन फॉर वुमेन यस, एंड गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स विंग्स टू फ्रॉम सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे अवार्ड्स जब मिलते हैं तो आपको और मोटिवेशन आती है? जी, जी, बिल्कुल। ये देखिए, अवार्ड्स चाहे छोटे हों चाहे बड़े, आपको पक्का मोटिवेट करते हैं। और नॉट इवन आपको खुद को, आपके पूरे डिपार्टमेंट को, आपके पूरे साथियों को मोटिवेशन मिलता है उससे कि हाँ यार, हमारे अपने बंदे को किसी को कुछ मिला है। हाँ। तो बिल्कुल। तो आपने बताया आप जब तैयारी करते हो, आप योगा करते हो, अच्छा, और आपकी रूटीन में से क्या चीज़ें होती हैं दैट प्रेप्स यू फॉर द समिट? सबसे पहले तो हम लोग ना मेंटली स्ट्रॉन्ग के लिए तो ये योगा, मेडिटेशन, ये सब हुआ। उसके अलावा जैसे साइकिलिंग, गेम्स, और मुझे डांस का भी बहुत शौक है। तो मैं अपने खाली टाइम पे 2-3 घंटे भी डांस करती हूँ कभी-कभी। और रनिंग वगैरह, मैराथन करते रहते हैं हम लोग। कोई ऐसा वेट भी है, कोई पर्टिकुलर वेट होना चाहिए बॉडी का? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है? जितने इवन आप जितने पतले हो, उतना अच्छा होगा ऊपर जाने के लिए। हाँ, अ, राइट, मेक्स आपको अपने शरीर का वज़न भी कम उठाना पड़ेगा। हाँ, तो आई थिंक मतलब आइडियल बॉडी वेट में रहो तो आई थिंक इट्स जी, जी, हाँ जी, बिल्कुल। मतलब फिट ही रहना फिट चाहिए। रहना चाहिए। हाँ जी। तो अब आपके लिए व्हाट इज सक्सेस नाउ दैट आपने माउंट एवरेस्ट कर लिया है क्लाइंब, अब क्या है सक्सेस आपके लिए? देखिए, सक्सेस की डेफिनेशन हमेशा बढ़ती ही रहती है। हाँ। आप जितना अचीव करोगे वो कम है। तो हम सक्सेस को एक जगह लाके तो डिफाइन नहीं कर सकते कि अच्छा, एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया और यही मेरी सक्सेस है। नहीं, वो तो डेफिनेशन हमेशा ही बढ़ती रहती है। गोल्स हाई हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। डू यू एवर फील लाइक कि इस एज के बाद अब मुझे सेटल डाउन होना है लाइफ में, आई हैव टू नहीं, स्लो डाउन? नहीं, नहीं, नेवर, नेवर, Never. नेवर। एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज इज जस्ट अ नंबर, जी, स्पिरिट शुड बी यंग। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको कोई ऐसा मैसेज जो एक इंडियन गर्ल को आप देना चाहेंगी अपनी जर्नी से? जी हाँ, देखिए, इंडिया में स्पेशली, वैसे तो सारे वर्ल्ड में ये है कि वुमेन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, लेकिन हम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे कि बड़े सपने देखिए, बहुत बड़े सपने देखिए, और उन सपनों को सिर्फ उन्हीं लोगों से शेयर कीजिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, जो आपके सपनों में आपको आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं। और बस जी जान से जुट जाइए उन सपनों के पीछे। जब सपने पूरे होंगे तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी रहेगी, राइट। और आपका बहुत बड़ा सपना है वो भी पूरा हो गया, और पूरा होने के बाद आप और बड़े सपने देखेंगी। आप अपनी दुनिया को बढ़ाएँगी, आप अपने सोचने का पूरा दायरा बढ़ाएँगी। तो बस लगे रहिए। लगी रही है। जी, आई थिंक बस वही है, वी शुड जस्ट नॉट स्टॉप। यस, एग्ज़ैक्टली। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे फेलियर्स आते हैं, जी, जी। उससे इंसान बहुत डिमोटिवेट होके अपना पुश बैक आ जाता है उसको। जी, जी, जी। आई थिंक वही फेलियर्स को ओवरकम कर लोगे तो बिल्कुल। सक्सेस मिलेगी। नहीं, फेल्योर के बाद ही आपको सक्सेस का मज़ा आएगा। यस, अगर आपको पहले ही सक्सेस मिल गई तो आपको मज़ा ही नहीं आप आएगा। वैल्यू नहीं करोगे सक्सेस बिल्कुल, की। एग्ज़ैक्टली। अगर आपको पता ही नहीं है कि हाँ यार, ये तो ठीक है, सक्सेस, अरे ठीक है, हो गया मेरा। लेकिन एक बार अगर आप फेल हुए, उसके बाद आपको अगर मिल रही है, तो आपको पता है कि अरे हाँ यार, पिछली बार मैंने इतना स्ट्रगल किया था, ये नहीं मिली, और ये अभी मिली है, इसका मतलब बहुत बहुत वैल्यूएबल है मेरे ऐसा लिए। कोई मोमेंट आपकी लाइफ में आया जब आपको कोई फेलियर फील हुआ? जी, बिल्कुल। देखिए, 21 में हम लोग गए थे एवरेस्ट के लिए, हमारा पूरा टीम था माउंटेनिंग का, और हम कैंप 3 से वापस आए क्योंकि वेदर ख़राब था और बहुत सारे इश्यूज़ थे। उसके बाद ही मैंने 7 समिट का ये लिया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी टीम बन गई, हमने कोशिश किया एवरेस्ट तक जा, मतलब एवरेस्ट कैंप 3 तक जाके आए, नहीं हुआ, तो अभी मुझे 7 समिट करना चाहिए। और वहीं से मैंने, जैसे हम लोग जून में वहाँ से वापस आए नेपाल से, जुलाई में, मेरे ख़्याल से जुलाई में आए, और उस टाइम पे कोविड का ड्यूरेशन था, तो 15 दिन हमें क्वारंटाइन रखा गया, और 13th ऑफ अगस्त को मैंने यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस क्लाइंब की है। वाओ। वहाँ से जस्ट आने के बाद
वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। मुझे लग रहा था कि यार एवरेस्ट अभी नहीं हो पाया हम लोगों का, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद सितंबर में मैंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक किलिमंजारो की, जो कि मैंने 28 डेज़ में, जैसे ही मैं यूरोप से आई, आते ही मैंने 5-7 दिन में ही अपना बांध के और फिर चल पड़ी मैं जी। किलिमंजारो के लिए। तो वो 28 डेज़ में मैंने 2 पीक्स की थी, जिसमें कि मैं फर्स्टेस्ट इंडियन भी हूँ, राइट 2 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स करने वाली। राइट। जी। तो आई थिंक वही है, आपकी जर्नी से यही समझ आता है कि किसी भी टाइप का सेटबैक हो तो आई थिंक डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए एंड कीप पुशिंग फॉरवर्ड। यस एक्जेक्टली, ये बहुत लंबा टाइम ले सकता आपको, कई महीने, कई साल, जैसे मुझे 10 साल लगे हैं एवरेस्ट तक। तो 10 साल में तो पता नहीं क्या-क्या चेंज हो गया होगा। लेकिन अपने सपनों को नहीं छोड़ना। दुनिया चेंज होती रहेगी, सब कुछ चेंज, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेज़ आएँगे, लेकिन सपने मत छोड़िए। हाँ। और आपको कहीं भी मौका मिले, जहाँ अपॉर्च्युनिटी मिले, वहीं पे आप अपने सपने पूरे कर लीजिए। एंड हाउ डू यू वांट पीपल टू रिमेंबर योर स्टोरी 10 इयर्स फ्रॉम नाउ? आप क्या एक ऐसी चीज़ है जो आप चाहेंगी लोग आपको हमेशा याद रखें उस चीज़ से? देखिए, अगर मेरी स्टोरी देख के एक भी लड़की ऐसी आए जो कि अपने सपने पूरे करे, जो कि मतलब मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि कोई गीता समोता बन के आए बट कोई एक लड़की ऐसी आ जाए जो कि अपने सपनों को भूल चुकी है, या फिर अपने किसी भी सोशल बाउंडेशन या प्रोफेशनल बाउंडेशन की वजह से वो पीछे रुक रही है, और अभी मेरी स्टोरी देख के अगर वो सामने आ जाए, बस वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। ये आप चाहते हो आपकी लाइफ से कोई भी अगर कोई भी एक इंस्पायर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आई थिंक एक भी मिलियन इंस्पायर हो रही जी, होंगी। बिल्कुल, मैं विश करूँगी, आई विश कि बहुत सारी लड़कियाँ सामने आएँ और अपने सपने पूरे करें। आपकी जर्नी इज अ प्रूफ कि एज इज जस्ट अ नंबर। आप मुश्किलों का सामना कर सकते हो अगर आपके अंदर वो ज़ील है। और आपको कितना भी वेट करना पड़ेगा, हाँ, तो बिल्कुल गिव अप नहीं करना। हाँ, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, बस ये है कि आप अपना ईमानदारी से 100% देते रहिए। हाँ, आप अपनी मेहनत करते रहिए। हाँ। एंड थैंक यू सो मच मैम, आई लिटरली सैल्यूट यू। थैंक यू आई मैम। एम रियली ग्रेटफुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो आई मच। रियली होप हमारे लिसनर्स इंस्पायर्ड फील करेंगे एंड आपकी स्टोरी मैं चाहती हूँ मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, इंडिया के हर जी। कोने में, दुनिया के हर कोने में पहुँचे एंड पीपल लर्न कि वन शुड ड्रीम, यस, वरना लाइफ एग्ज़ैक्टली। कितनी मीनिंगलेस है। बिना सपनों के कहाँ ज़िंदगी है? कोई जिंदगी कोई सपने होंगे तभी हम उड़ेंगे। ये आपको जो अवार्ड मिला है गिविंग विंग्स टू द ड्रीम्स, आई थिंक इट्स लाइक द फ्रेज इन इटसेल्फ यस, व्हिच स्पीक्स वॉल्यूम्स। यू हैव गिवन विंग्स टू योर ड्रीम्स यस, यस, एग्ज़ैक्टली। एंड हर लड़की को करना चाहिए। एवरी गर्ल शुड गिव विंग्स टू देयर ड्रीम्स। and it's the nation is so proud, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you so much for giving us your time today. थैंक यू सो मच। Thank you so much. जय हिंद। Thank you for tuning in to today's episode. आज के एपिसोड से एक बात तो पूरी क्लियर होती है that your background doesn't decide your future, your mindset does. It's all in here and it's all in here. It's your mind and heart which drive you towards your ambition. So keep going forward and keep listening to our podcast for more such inspirational stories.